कह रहे दोस्तों इसका जवाब लिखो किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, यानी पहले ऐसा नंबर आए जिसमें आयोटा ना हो। तो बताओ a के साथ आयोटा है, नहीं है, तो बताओ कैसा नंबर, इसके साथ आयोटा है, बताओ ये कैसा नंबर। कह रहा है इसका जवाब इस तरीके से हो कि रियल नंबर अलग हो और आयोटा वाला यानी इमेजिनरी नंबर अलग हो। दोस्तों इसमें रियल नंबर ये आप बोलोगे अलग है और इमेजिनरी अलग है, लेकिन ये कहाँ है, नीचे। हमें ये चीज़ कहाँ चाहिए, ऊपर। तो दोस्तों हम कोई मैथमेटिक्स फ़िलहाल यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये 1 भी इससे डिवाइड नहीं हो सकता है सर, क्योंकि सर ये दो चीज़ें हैं। अगर ऐसा होता कि ऊपर 7 होता और नीचे 14 होता तो हम कहते ठीक है 7 का टेबल 14 पे कितनी दफ़ा। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो कि ऊपर 7 हो नीचे 14 हो और साथ में प्लस x लिखा हो, अब 7 भी 14 से कट सकता, आप बोलोगे क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि अब ये वाली चीज़ इसके साथ क्या हो रही है, प्लस हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल हम यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे। जब आप कोई मैथमेटिक्स ना कर पाएँ और आप फंस जाएँ तो वहाँ पे आके हमारे मसले को जो चीज़ सॉल्व करती है दोस्तों, उसको प्यार से कहते हैं कॉन्जुगेटिंग। क्या कहते हैं सर, अब ये कॉन्जुगेटिंग क्या है और हमें कैसे पता कि यही काम करना है, तो आओ ज़रा समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है, -1 डिवाइडेड बाय, जो पहले लिखा हुआ था वही आपने दोबारा लिख देना है, ठीक हो गया। ये जो नीचे चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखा है नीचे, 1 और आयोटा, नीचे लिखा है सर 1 और आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई करो और इसी से क्या करो, डिवाइड। क्या करके, तो ये जो बीच में नंबर आ रहा है प्लस का, इसकी साइन को चेंज करके आप अगर इसी से मल्टीप्लाई करें और इसी से डिवाइड करें तो ये अमल क्या कहलाता है, कॉन्जुगेटिंग कहलाता है। ये करने से हमारे जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ऊपर 1 माइनस आयोटा और नीचे ऊपर नीचे सेम चीज़ हो तो क्या बचा, ये पूरी ब्रैकेट बन जा, पूरी ब्रैकेट 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो जवाब वही आता है। तो दोबारा यही चीज़ आएगी यार, ये स्टेप करने से भी आंसर पे कोई फ़र्क पड़ता। तो हमने कहा ठीक है सर, जब 2 अपॉन वाली वैल्यूज़ के बीच में क्या हो तो ऊपर वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली चीज़, यानी दोस्तों ये जो -1 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस आयोटा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया, सही है। तो ये -1 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो -1 बन जा, माइनस आयोटा बन जा, ठीक है। और दोस्तों अगर नीचे नोट करें तो नीचे कितनी ब्रैकेट दिख रही है, 2 ब्रैकेट दिख रही हैं। आपने हमें फार्मूला समझाया था जब आप 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव करके दे रहे थे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने गोल्डन बात हमें बताई थी कि अगर हमें दिखें 2 ब्रैकेटें, क्या दिखें, और उनकी दोनों ब्रैकेटों के अंदर 2-2 वैल्यूज़ हों, इस तरीके से कि पहली वैल्यू जो पहली ब्रैकेट में हो वही वैल्यू इधर 1 है तो इधर भी, देखो अगर ये a है तो ये भी, ये आयोटा अगर b है तो ये आयोटा b, ये a प्लस बी इंटू, ये तो फार्मूला है सर, a प्लस बी इंटू किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने कहा सर नीचे क्या लग रहा है फार्मूला, a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ऊपर लिखा है प्लस आयोटा और साथ में लिखा है माइनस का 1, आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो हमने कहा सर ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस 1 + 1 2। अब ये जो 2 है दोस्तों, ये आयोटा जैसी चीज़ से भी डिवाइड हो रहा है और -1 जैसी चीज़ से भी क्या हो रहा है, हमने कहा 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है और 1 जैसी चीज़ से भी क्या हो रहा है। अब बताओ ये -1/2 ये कैसा नंबर, रियल नंबर, वजह इसके साथ आयोटा नहीं है। तो पहले मैंने रियल नंबर लिख दिया ऐसे, और अब आप ही ने हमें पढ़ाया था सर 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में आपने हमें बताया था a + b बराबर होता है, यानी इस तरीके से आप वैल्यूज़ को आगे पीछे कर दो, एक पूरी वैल्यू उठा के पीछे कर दो और ये एक पूरी वैल्यू उठा के आगे कर दो,
तो भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क पड़ता, ठीक है। मैंने इसको पहले लिख दिया और ये जो आयोटा अपॉन 2 है इसको बाद में लिख रहा हूँ। अपॉन में क्या है भाई, इसके 2 है, साथ में क्या लिखा है। अब बताओ इधर साथ में क्या लिखूंगे, दोबारा आयोटा बने, ये आयोटा है ना, इधर क्या लिखेंगे, आयोटा बन जा अपॉन में साथ में -1/2। बताओ ये कैसा नंबर, रियल नंबर। ये कैसा नंबर, उसने भी कहा था किस फॉर्म में लिखो कि सर रियल नंबर अलग हो, आयोटा अलग हो और साथ में एक नंबर हो, तो ये हमने लिख दिया है, ठीक हो गया। अगर वैसे तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, अगर सवाल में कहता कि बताओ रियल पार्ट क्या है, अगर सवाल में क्या कहता तो रियल पार्ट क्या है बताओ, क्योंकि इसके साथ आयोटा। अगर हमसे कहता दोस्तों कि बताओ कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आयोटा के साथ क्या लिखा है बताओ, इमेजिनरी के साथ लिखा है प्लस का 1/2। फिलहाल उसने कहा नहीं है, यहाँ तक आके जवाब ख़त्म हो गया। आप चाहो तो ये भी नोट कर लो जल्दी। तो ये किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, याद है, ठीक है। तो दोस्तों अगर एक सवाल है हमारे पास, सवाल है 3 का पार्ट 2, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वो है सर 1 प्लस आयोटा होल पावर 4, और हमें उसने कहा है कि इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करो कि एक तरफ रियल नंबर आए और एक तरफ इमेजिनरी। आप बोलोगे सर ये देखो ये रियल है और ये क्या है, तो सिंप्लीफाई तो है, लेकिन ऊपर क्या लगी हुई है, ऊपर पावर नहीं, कहाँ स्क्वायर कहाँ लगा, पावर कितनी लगी है, 4 लगी है। स्क्वायर पावर कितने को कहते हैं, पावर 2 को क्या क्या कहते हैं, स्क्वायर पावर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर पावर नहीं है, कितनी पावर है, पावर 4 है, ठीक है, सही है। तो 1 प्लस आयोटा होल पावर यहाँ पर कितनी है, 4। सर 4 का तो हमारे पास फार्मूला नहीं है, कितनी पावर का फार्मूला है, तो मेरा दिल कर रहा है मैं इधर 2 लिख दूँ पावर, जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे। सर आप 4 को कैसे 2 कह सकते हैं, कोई भी अक्लमंद आदमी 4 को 2 कह सकता नहीं है। सर ऊपर पावर तो कितनी है, 4 है, आपने कितनी लिखी है, अब बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 बने, 2 से। तो जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 2 जा, इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा सर एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 2, और बीच में क्या है, और होल पे स्क्वायर किसके बराबर, प्लस 2ab प्लस, ऐसा ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पहली वैल्यू है इसका नाम हमने रखा a, और ये जो दूसरी वैल्यू है इसका नाम रखा, तो a का स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, a का मतलब, b का मतलब, और b का स्क्वायर मतलब, और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर पूरे पे भी क्या लगा है, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2 आयोटा जा, साथ में आयोटा स्क्वायर लिखा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बात भी हम बचपन से जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक है। और इस पूरे के ऊपर भी क्या लगा है, इस पूरे के ऊपर भी क्या लगा है, ये जो अब स्क्वायर आया ये इस पूरे वाला स्क्वायर आया, ठीक हो गया, ठीक है। ये देखो ये प्लस का 1 है और ये प्लस 1 क्या हो जाएंगे, क्या बचा, ऊपर क्या लगा है, 2 आयोटा पे लगा है स्क्वायर, यानी 2 का भी स्क्वायर लो, और किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे लेते हैं, उसको उसी से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का, ठीक है, ऐसा ही है। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ क्या निकला, -4। लेकिन सुनो आया तो -4 है, लेकिन उसने कहा था जवाब किस फॉर्म में होना चाहिए, जवाब ऐसा हो कि एक तरफ रियल नंबर हो और दूसरी तरफ, अब इसमें तो सिर्फ ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर है ना, क्या नहीं है इसमें, मेरा दिल कर रहा है मैं साथ में आयोटा लिख दूं, है जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे। सर यहाँ पे तो साथ में आयोटा, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे साथ में कुछ भी नहीं है तो 0 है, ये कह सकता हूँ, क्यों नहीं कह सकते भाई, आप बताएं, कह सकता हूँ कि साथ में 0 है कि नहीं,
सर 0 प्लस करेंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क, तो आप ऐसा क्यों कर रहे, नहीं कह सकते? अच्छा, ऐसे ही बस हिला रहे थे, आप भी खेती बाड़ी वाली बातें कर रहे थे। ओके, तो -4 कैसा नंबर? साथ में प्लस में कुछ भी नहीं है तो 0 कह सकते हैं। आप क्यों कह रहे हो सर ऐसे? क्योंकि मुझे रियल के साथ कैसा नंबर चाहिए, जबकि सर इसके साथ तो है ही नहीं कुछ भी। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं को प्यार से क्या कहते हैं? 0। लेकिन अभी खाली 0 से भी काम नहीं चलेगा सर, 0 के साथ भी क्या चाहिए? तो मैं यूँ लिख सकता हूँ -4 + 0 आयोटा। देखो 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 0 से जो टकराएगा 5 हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। तो -4 + 0 करेंगे, दोबारा जवाब इसको यूँ लिख सकते हैं, इसमें क्या हो गया, ये कौन सा नंबर और ये, चलो लिख लो, नोट कर लो। ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहो तो इसको ग्राफिकल फॉर्म में आयोटा जाएगा तो कोमा, और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। चले जी, नोट करें जल्दी जल्दी। वेरीफाई का मतलब होता है प्रूफ करना है, तो साइड हेडिंग हमने किसकी लगा दी? प्रूफ की। देखो z का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 का मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 का मतलब साबित करने है कि ये वाली चीज़ इसके बराबर हो। इसका मतलब क्या होता है? ये जो ऊपर लाइन लगी हुई होती है कॉन्जुगेट होता है। क्या होता है दोस्तों? तो सवाल को समझना है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि अगर आप z1 में से माइनस करें किसको, जो आप स्क्वायर नहीं है बेटा, ये z2 है ना, z1 में से z2 को क्या करें, अगर हम माइनस करें तो जो जवाब आए, और अगर उसका क्या लो फिर कॉन्जुगेट, तो वो बराबर आएगा किसके? अगर आप z1 का लें अलग से कॉन्जुगेट, अगर आप z1 का लें और z2 का भी लें, और फिर इसके कॉन्जुगेट का जो जवाब आए उसमें से माइनस कर दें इसके कॉन्जुगेट के जवाब को, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या आएंगी? बराबर आएंगी। ये दोनों चीज़ें आपस में क्या आएंगी भाई? बराबर आएंगी। ठीक हो गया? सही है। तो दोस्तों एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? z1 - z2 और होल पे कॉन्जुगेट। ठीक हो गया? सही है। तो अब आप सबसे पहले लिखोगे z1, समझ लो यहाँ पर z1 क्या है? आयोटा। फिर क्या लिखा है? माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? z2 के साथ। ये पूरी वैल्यू किसकी है? तो इस पूरी वैल्यू के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? इसलिए क्या लगा देंगे? समझ लो, बाद में छाप लेना, समझ लो, जादू हो जाएगा। साथ क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू, बोलो ना भाई, 2 इंटू 1/2, और साथ में -2 आयोटा। इस पूरी वैल्यू के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? माइनस। और कुछ मिसिंग है? और कुछ रह गया है? ऊपर क्या लगा हुआ है सर? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का बाल लगा हुआ है। ऊपर क्या लगा हुआ है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का बाल लगा हुआ है। हमने कहा ठीक है सर। तो -4 + 6 आयोटा। अब देखो इसको भी सॉल्व करने का तरीका सर, इसी चैप्टर के अंदर आपने एक पूरी क्लास ली थी जिसमें आपने फ्रैक्शन के बारे में बताया था, फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ाया था। सादी सी बात है, अगर यूं करके लिखा हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये 2 2 4 + 1, और अपॉन में क्या है? 2। माइनस इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, ब्रैकेट लगी है ना, माइनस इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? इसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ऊपर क्या लगा है? ऊपर लगा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की शर्त आपको याद हो अगर, कि फर्ज करो अगर एक नंबर लिखा है x + आयोटा y, और आपको उसका क्या लेना है, तो कॉन्जुगेट कैसे लेते थे? रियल नंबर को वैसे ही छोड़ देते थे, इमेजिनरी नंबर की साइन को क्या कर देते थे, तो ये उसका क्या बन जाता था? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता था। यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की जो पहली शर्त है दोस्तों वो ये है कि तमाम रियल नंबर हों एक तरफ, और फिर आप क्या करो, रियल नंबर को वैसे ही छोड़ दो, और इमेजिनरी नंबर की, तो अगर आप कॉन्जुगेट लेना चाह रहे हैं तो आपका पहला काम ये होगा कि आप रियल नंबर एक तरफ करो और इमेजिनरी नंबर, उसके बाद कॉन्जुगेट जाके आगे देखेंगे सर। तो हमने कहा सर ये -4 कैसा नंबर? -5/2, ये हो गया रियल नंबर। बाकी इधर क्या लिखा है? 6 आयोटा + 2 आयोटा। कितने आयोटा? जमा हो जाएंगे ना, एक जैसी चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं?
ठीक है, ऊपर क्या लगा है? ऊपर क्या लगा है सर? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अब देखो सर ये एक अपॉन वाली वैल्यू, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है? तो 2 अपॉन वाली वैल्यू और बीच में क्या है? जब 2 अपॉन वाली वैल्यू हो, बीच में माइनस हो, तो क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम का शॉर्टकट तरीका क्या है? नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा, इधर वाला इधर मल्टीप्लाई, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा किससे? -4 से, तो क्या बना? और 1 जाके मल्टीप्लाई होगा किससे? -5 से, तो 1 - 5 जा, ऐसे ही है ना? साथ में क्या लिखा है? +8 आयोटा। ऊपर क्या लगा है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। -8 -5, माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन सर शबीर ने कहा था कि साइन कैसा आता है? 8 + 5 13 अपॉन में 2, साथ में क्या लिखा है? प्लस का 8 आयोटा। ऊपर क्या लगा है? अब देखो ये कैसा नंबर और ये कैसा नंबर, अब हम तमीज से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की शर्त ही ये होती है रियल नंबर हो सारे एक तरफ, तो फिर आप क्या ले सकते हो? आप बोलोगे सर ये आप शुरू से इतनी बड़ी धुम लेके चल रहे हो, क्यों नहीं कॉन्जुगेट ले पा रहे थे? क्योंकि रियल नंबर मिक्स हुए हुए थे, इमेजिनरी नंबर भी मिक्स हुए हुए थे। अब क्या है? रियल नंबर एक तरफ, अब क्या ले लेंगे? कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो हमने कहा अप्लाई कर देते हैं इस कॉन्जुगेट को, अप्लाई कर दो इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। तो सर जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते हुए रियल नंबर तो वैसा का, ये कौन सा नंबर? ये तो वैसा का -13/2 रियल नंबर वैसे ही आ गया, अलबत्ता इमेजिनरी नंबर की +8 आयोटा है, तो ये कौन सी साइड का जवाब आ गया है? ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया। अब हम जवाब निकालेंगे कौन सी साइड का? उसका जवाब भी अगर यही आएगा तो हम कहेंगे दोनों साइडें आपस में क्या हैं? चलो इसको प्यार से नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सी साइड को? राइट हैंड साइड, जो कि क्या है? Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, सही है। तो Z1 की वैल्यू क्या है बताओ भाई? -4 प्लस, और ऊपर क्या लगा है? कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। फिर देखो माइनस के ऊपर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? फिर Z2 अलग से, जो कि क्या है? 2 × 1/2 माइनस, और इस Z2 के ऊपर भी क्या है? कॉम्प्लेक्स। और इस पूरे का जो भी जवाब आएगा, इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जो भी जवाब आएगा, माइनस उसके साथ क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई। तो जब माइनस एक पूरी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या लगा दो? ब्रैकेट। क्योंकि माइनस जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इनकी साइनों को क्या कर देगा? ये माइनस सिर्फ इसके साथ है या इस पूरे के साथ है? भाई Z2 में सिर्फ ये है या दोनों है? तो -Z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और Z2 के अंदर दोनों है, तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लगानी पड़ेगी? ब्रैकेट। ठीक हो गया, सही है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा दी? अलबत्ता पहले क्या लेना पड़ेगा? कॉन्जुगेट, क्योंकि पहले ऊपर क्या लगा है? ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, पहले इसका क्या लेना पड़ेगा? कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। बताओ कॉन्जुगेट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कॉन्जुगेट की शर्त होती है रियल नंबर एक तरफ हो। क्या दिख रहे हैं अलग अलग? ले सकते हैं? ले सर। हमने कहा सर अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर देते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो बताओ ये कैसा नंबर? वैसा ही आ गया। फिर सही है, माइनस वैसे ही आ गया। 2 2 जा 4 + 1 5/2। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो किसकी साइन चेंज करते हैं? इमेजिनरी नंबर क्या है? -2 है, तो ऐसा ही है ना? ठीक हो गया, सही है। ठीक है, तो अब हमने कहा सर माइनस इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना? माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा ही है। ठीक है।
तो ये हो जाएगा सर हमारे पास, ये -4 कैसा नंबर, रियल, -5/2 भी कैसा नंबर, रियल नंबर के साथ किसको रख लिया, रियल नंबर को। 6 आयोटा कैसा नंबर, 2 आयोटा, इन दोनों इमेजिनरी को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो सर सुमैन ने हमें पढ़ाया है सर -6 आयोटा -2 आयोटा, -6 -2 माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन जवाब किस में आता है, तो 6 और 2 जमा हुए कितने हो जाएंगे, 8। ऐसा ही है, 2 अपॉन के बीच में माइनस है तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो ये यही चीज है, यही है ना, तो इसी तरीके से क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, -8 -5 -8 आयोटा, और -8 -5 -13 अपॉन में 2 और माइनस का 8 आयोटा। ये कौन सी साइड का जवाब है, राइट हैंड साइड का जवाब है, और इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड का जवाब निकाला, वो भी क्या है, यही है। तो दोनों का जवाब क्या आया है, तो जब दोनों का जवाब एक जैसा आया है तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हुई, तो हमने कहा सर हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है। चलो भाई लिख लो जल्दी, Z1 इक्वल्स टू 2 - 5 आयोटा और Z2 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। वेरीफाई डेट, साबित कीजिए, साबित करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 पूरे का कॉन्जुगेट, ब्रैकेट डाल के ऊपर एक कॉन्जुगेट डाला है, बराबर आना चाहिए Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 का अलग से कॉन्जुगेट और इधर दोनों पे अलग अलग कॉन्जुगेट डाला है, इधर मिला के एक कॉन्जुगेट डाला है, इसलिए दोनों में फ़र्क है। सही है, दोबारा फ़र्क मैं बता दूं, इसका मतलब Z1 का अलग से कॉन्जुगेट डिवाइड, इसका मतलब Z1 से Z2 को डिवाइड करो, जो जवाब आए उसका एक दफ़ा क्या ले लो। दोनों बातों में क्या है, फ़र्क है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या करना है सर, साबित करना है। चलो साबित करते हैं, एक साइड ले लें पहले, कौन सी साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि क्या है, Z1 से Z2 को डिवाइड करो और फिर उसका क्या ले लो, उसका क्या ले लो सर, कॉन्जुगेट ले लो। तो दोस्तों Z1 की वैल्यूज कितनी, 2 माइनस, फिर डिवाइड, फिर किसकी वैल्यू, जो कि क्या है 2 + 3 आयोटा, फिर क्या है ब्रैकेट्स, और पूरे पे क्या लगा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, वजह बताओ। आप बोलोगे सर ये रियल नंबर अलग है, इमेजिनरी अलग है, लेकिन डिवाइड में भी तो है सर। अगर ये अलग अलग होते तो हम ले लेते, लेकिन ये इस पूरे का लेना है, तो इस पूरे में रियल नंबर अलग होना चाहिए और इस पूरे में कहाँ अलग है। आप बोलोगे ये अलग है तो सही, लेकिन ये भी तो है भाई साथ में, क्या ये मिला के एक वैल्यू है क्या, नहीं सर, ये अलग है, ये अलग है। तो इस हालत में दोस्तों हम कॉन्जुगेट ले सकते, और हम माइनस प्लस भी नहीं कर पा रहे सर, 2 के साथ ये सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है। आप बोलो 2 - 5 करो ना, नहीं कर सकते, वजह सर ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर के साथ रियल नंबर सॉल्व हो सकता है, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी सॉल्व हो सकता है। ये बात भी आपने पहली क्लास में मैं डिटेल में बताई थी। खैर सादी सी बात, ये हम कुछ नहीं कर पा रहे सर, डिवाइड कर दो 2 को 2 से, नहीं कर पा रहे, बीच में क्या है, प्लस है। इसी तरीके से ये आयोटा आयोटा से कैंसिल नहीं कर सकते सर, बीच में क्या है, तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। जब कुछ भी ना कर पाए तो आप ही ने मैं कहा था बुला लेना अंकल कॉन्जुगेट को। तो अब हम क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेटिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, कॉन्जुगेट का तरीका जो आपने हमें बताया है सर, उसके मुताबिक ऐसा है, याद रहे ये ब्रैकेट थी पूरी, हाँ, और इस ब्रैकेट के ऊपर क्या था, कॉम्प्लेक्स। अब हम क्या करेंगे, सुन लो, कॉन्जुगेट का तरीका आपने बताया था, नीचे वाली वैल्यू उठाओ, नीचे क्या लिखा है, 2 और 3 आयोटा, क्या लिखा है, 2 और 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करो और 2 और 3 आयोटा से सुन लो क्या करके
प्लस है तो ये वैल्यू आई किस में से है सर? इसी में से आई है, और इसके ऊपर क्या है? तो इसलिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस पूरे पे भी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? यही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सर इसके ऊपर भी आ जाएगा। जो आप बोलते रहोगे हम मानते रहेंगे। आओ चेक करते हैं। नीचे 2 - 3 आयोटा कैंसिल, जवाब ये पूरी ब्रैकेट बन जा, ये पूरी ब्रैकेट, पहले भी यही पूरी ब्रैकेट थी। इसको यूं लिख सकते हैं? जी सर इसको यूं भी लिख सकते हैं। सर जुल्करनैन ने हमें बताया है सर कि अगर 2 अपॉन के बीच में क्या हो तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 - 5 आयोटा से कौन मल्टीप्लाई होगा दोस्तों? 2 - 3 आयोटा। और यहाँ पर नीचे 2 + 3 आयोटा से कौन मल्टीप्लाई होगा? 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा सर 2 - और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है बोलो भाई? पूरे के ऊपर क्या लगा है? जब 2 ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका तरीका भी आपने हमें बताया था। पहले पहला मेंबर पूरे से, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 माइनस इसका दूसरा मेंबर फिर पूरे से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा मेंबर क्या है बताओ? -5 आयोटा किससे मल्टीप्लाई? 2 माइनस ऊपर क्या लगा हुआ है पूरा। हाँ, और नीचे अगर हम सोचें, तो सर बशीर ने हमें पढ़ाया है सर फिर कितनी ब्रैकेटें दिख रही हैं। आप बोलोगे सर ऊपर भी तो 2 ब्रैकेटें दिख रही हैं, लेकिन ऊपर एक मसला है। ऊपर इसकी पहली वैल्यू तो सेम है लेकिन दूसरी वैल्यू सेम, इधर पहली वैल्यू भी सेम, और फर्क सिर्फ किसका? प्लस माइनस का, यानी a + b * किसके बराबर होता है? -b² के। ठीक है, सही है। तो a का स्क्वायर मतलब ये a है और ये क्या है? b है। a का मतलब 2 का स्क्वायर और b का मतलब क्या है दोस्तों? 3 आयोटा। b का मतलब ऊपर क्या लगा है? और इस अब हमने कहा सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 4, 2 × 3 = 6 आयोटा, -5 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, 5 × 2 = 10 आयोटा, माइनस 5 × 3 = 15 आयोटा। 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर 3 × 3 × 3 9 आयोटा का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अब हमने कहा सर ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा। आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? -1। साथ में क्या लिखा है? प्लस का 15, ये इधर आ गया सर। -6 आयोटा, -10 आयोटा, माइनस होता प्लस है, लेकिन जवाब किस में आता है? तो 10 + 6 16, 4 -9, ये आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। स्क्वायर तो किसके बराबर होता है? और इस पूरे पे क्या लगा है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है सर, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 15 मंजा, साथ में -16 आयोटा और नीचे माइनस 9 मंजा, और ऊपर क्या लगा है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। 4 में से 15 निकाले, -11, साथ में क्या लिखा है? और अपॉन में 4 + 9 और ऊपर क्या लगा है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अभी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं ले सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की शर्त है रियल नंबर एक तरफ हो। आप बोलोगे ये है ना रियल इमेजिनरी, लेकिन ये डिवाइड में ये भी तो है। तो हमने कहा 13 इन दोनों से क्या हो रहा है? तो -11 से 13 को डिवाइड किया तो -11 अपॉन, और -16 से भी ये 13 क्या हो रहा है? डिवाइड। साथ में क्या लिखा है? ओटा। और हमें क्या लेना है? ऊपर क्या लगा है? अब ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? क्या सर इस पूरे जिन में से आपने हमें ये निकाल के दिया, इसी का तो हम क्या लेंगे क्योंकि इसमें रियल नंबर अलग है। हमने कहा सर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में रियल नंबर तो वैसा का वैसे ही आ जाता है।
अलबत्ता किसकी साइन को चेंज कर देते हैं, -16/13 आयोटा है तो ये जवाब आया कौन सी साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, किसका जवाब आया। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सी साइड को, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सुन लो, कर लेना बाद में। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, सीधे हाथ वाली साइड में Z1 का अलग से कॉन्जुगेट डिवाइड अलग से कॉन्जुगेट, ठीक है जी। तो Z1 की वैल्यू पता है क्या है भाई, 2 माइनस ऊपर क्या लगा है कॉन्जुगेट डिवाइड, फिर Z2 की वैल्यू 2 प्लस और अलग से क्या लगा है, इसका कॉन्जुगेट अलग लिखा है और इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में सर रियल नंबर अलग हो और इमेजिनरी अलग हो तो ले सकते हैं। इधर भी हमें दिख रहा है इसके कॉन्जुगेट में रियल नंबर अलग है और सही है ना, ठीक है। तो सर रियल नंबर वैसा का वैसे ही आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर की -5 आयोटा है तो नीचे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या करेगा, रियल नंबर तो वैसा का, किसकी साइन को चेंज कर देंगे सर, +3 आयोटा के बजाय क्या हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा, ठीक हो गया, सही है। सर अभी भी हम कुछ प्लस माइनस नहीं कर पा रहे, फिर हम आके फंस चुके हैं, फिर हम आके कुछ प्लस माइनस नहीं कर पा रहे। जब ऐसा हो कुछ नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, कॉन्जुगेटिंग करते हैं। क्या करेंगे सर, कॉन्जुगेटिंग। कॉन्जुगेटिंग में क्या करते हैं दोस्तों, बोलो भाई, कॉन्जुगेटिंग में क्या करते हैं, जो नीचे लिखी हुई चीज़ है उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी से क्या करके, साइन को माइनस है तो ठीक हो गया, ओके हो गया। तो 2 अपॉन वाली वैल्यू के बीच में मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला नीचे वाला, तो 2 + 5 आयोटा से दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, 2 प्लस और नीचे 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, ठीक हो गया, ठीक है। जब 2 ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पहला मेंबर दूसरी पूरे से मल्टीप्लाई होता है और दूसरा मेंबर फिर पूरे से मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 + 3 आयोटा से। और अब हमने कहा सर इस 2 का मतलब अगर A है तो इस 2 का मतलब B, इस 3 आयोटा का मतलब B, तो इस 3 आयोटा का मतलब A - B मल्टीप्लाई बाय A - B मल्टीप्लाई बाय किसके बराबर, A² माइनस A का मतलब, B का मतलब 3 आयोटा, B का मतलब 3 आयोटा। तो अब हमने कहा अच्छा सर ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सर, ये लिखा हुआ है सर 2 2 जा 2 3 जा 6 आयोटा, फिर लिखा है सर 5 आयोटा 2 जा 10 आयोटा, प्लस 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 5 3 जा 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है सर, 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा प्लस 10 आयोटा 16 आयोटा हो जाएगा ना भाई। फिर क्या लिखा है 15 और साथ में लिखा है आयोटा स्क्वायर, वो आपको आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। आयोटा स्क्वायर तो किसके बराबर है, नीचे क्या लिखा है सर 4 - 9, साथ में आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह तो दोस्तों प्लस माइनस 15 और साथ में क्या लिखा है प्लस का 16 आयोटा, नीचे 4 माइनस माइनस 9 1 जा 4 में से 15 गया -11, साथ में 13 इन दोनों से क्या हो रहा है, तो -11 से भी 13 डिवाइड हो गया और 16 से भी 13 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमने कहा सर ये जवाब आया है राइट हैंड साइड का और ये जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का। देखो दोनों के जवाब एक जैसे।
हमने देखा सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करने पे जवाब क्या आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों साइडें आपस में क्या हुई, बराबर। चले जी नोट कर लें, हेंस प्रूव्ड।